अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, तो क्या फिर किसी माइनॉरिटी का इसके अंदर कोई रोल है? क्या माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आज़ादी से रह रही हैं? क्या माइनॉरिटीज़ के पास सोशल स्टेटस है? चलें आज हम ये सब बातें जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ साथ तमाम गैर मुस्लिमों को भी इक्वल स्टेटस, सोशल स्टेटस हासिल है। उनके सिविल राइट्स गारंटीड हैं और उनको इजाज़त है कि वो अपने कल्चर, लैंग्वेज, पर्सनल लॉज और प्लेसेस ऑफ वर्शिप को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका ख्याल कर सकते हैं, उसको फ्लॉरिश कर सकते हैं। जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं वेस्ट में देख लें कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको डिस्क्रिमिनेशन नज़र आएगी। इस सेंचुरी से पहले पहले इंग्लैंड के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। इंडिया के अंदर भी आज भी डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। वेस्ट ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर रोमन कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ एट्रोसिटीज़ कमिट की। आज भी कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, लेकिन अल्लाह के करम से हम एक ऐसे जर्नी को शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जहाँ पर ये तमाम किस्म की डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी या फिर उसको इनकरेज नहीं किया जाता। माय डियर स्टूडेंट्स, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से पहले ही तमाम असूल कवानीन क्लियर कर दिए थे। लोगों की कंसर्न बहुत ज़्यादा डीप थी कि पाकिस्तान कैसा मुल्क होगा, यहाँ पे कानून कैसा होगा और माइनॉरिटीज़ को कितना सेफगार्ड मिलेगा। कायदे आज़म ने इलेक्टेड मेंबर्स के साथ जो पहली मीटिंग की, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट मीटिंग की, वो 11 अगस्त 1947 को थी, पाकिस्तान बनने से 2-3 दिन पहले। और इसके अंदर माइनॉरिटी के राइट्स को बहुत क्लियर कट मेंशन कर दिया। अब उसके अंदर से जो पोर्शन है उसको गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहती है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉर माइनॉरिटीज टू बी इन वन स्टेट और द अदर वाज अनएविटेबल. Every one of you, whether the first, second, or last citizen of this state, has equal rights, privileges, and obligations, no matter what relation someone has with you in the past, or no matter what his color, caste, or creed is, no matter what community he belongs to. There will be no end to the progress you make. In this state of Pakistan, you are free. Go to your temples, mosques, or the places of worship. The running of the state has got nothing to do with the religions, caste, creed, or faith you belong to. मेरे प्यारे बच्चों, इस जुमले के ऊपर कई लोगों ने ये कहने की कोशिश भी की थी कि शायद कायदे आज़म पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाने की बारे में इशारा कर रहे थे, लेकिन हमें पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर कायदे आज़म के कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ मुस्लिम गवर्नमेंट और उसको किसी भी माइनॉरिटी के किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, सवाए इसके कि हम पाकिस्तान की हुकूमत सबकी सेफगार्ड करेगी और इक्वली ट्रीट करेगी। कायदे आज़म चूँकि बहुत बड़ी पाइनियर पर्सनालिटी थे मुसलमानों के राइट्स के, तो कई लोग इनको इंटरव्यू करते थे। एक दफ़ा एक जर्नलिस्ट ने आपको इंटरव्यू किया और आपसे सवाल किया, कैन यू गिव अ ब्रीफ स्टेटमेंट एज द गवर्नर जनरल अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो कायदे आज़म मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जी अभी तो मैं बना ही नहीं गवर्नर जनरल, मैं सिर्फ अभी नॉमिनेट हुआ हूँ और लेट्स एज्यूम कि अगर मैं बन जाता हूँ गवर्नर जनरल तो इंशाल्लाह ताला माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। और साथ ही साथ कायदे आज़म ने अपनी तमाम स्टेटमेंट के एंड पे ये भी मेंशन किया कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के अंदर भी माइनॉरिटीज़ को यही राइट दिए जाएंगे जो हम पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को देने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी होंगे, सिख माइनॉरिटी होंगे, अदर माइनॉरिटी होंगे हिंदुओं के सामने, क्योंकि सारे तो मुसलमान इधर माइग्रेट करके नहीं आ सकेंगे। इसलिए कायदे आज़म ने अपने तौर पर इस चीज़ को कंफर्म किया कि हम पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ का ख्याल रख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया के अंदर भी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाएगा।
Now let's look at the rights of the minorities in the constitution. पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज़ को फुल्ली प्रोटेक्ट करता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक माइनॉरिटीज़ को पूरी आज़ादी हासिल है अपनी इबादत गाहों की प्रोटेक्शन की, इबादत करने की। नेक्स्ट है कस्टम्स, उनको पूरी आज़ादी है अपने कस्टम्स, अपनी लाइफस्टाइल को जैसे वो अपने त्योहारों को मनाते हैं वो मना सकते हैं। उनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उनको पब्लिश करने का भी उनको पूरा राइट है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का उनको पूरा राइट है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन उनको मिली है और वो हर लेवल के अंदर अपने आप को सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनकी सीटें रिजर्व भी हैं उनके पास। पंजाब में 8 हैं, सिंध असेंबली में 9 हैं, केपीके के अंदर 11 हैं और बलूचिस्तान में 3 सीटें उनके पास हैं जो कि रिजर्व सीटें हैं। नॉन मुस्लिम मिनिस्टर जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट के अंदर एक नॉन मुस्लिम मिनिस्टर को शामिल किया जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इनको दी जाती हैं और किसी भी फोरम के ऊपर अगर इनकी एलिजिबिलिटी हो तो इनको सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी होने की वजह से उनको उनके ऊपर कोई सेग्रीगेशन नहीं की जाती बल्कि उनको भी फुल राइट्स दिए जाते हैं या फुल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। सेम राइट्स एज मुस्लिम्स हैं उनके पास और उनकी सिटीज़नशिप जो है वो प्रमोट की जाती है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी भी फोरम के ऊपर। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जहाँ इनको इतने हकूक़ मिले हैं किसी भी शख्स को तो उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ भी होंगी। राइट ऑफ वन पर्सन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर। माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में रह रही हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने राइट्स का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फुल्ली पता हो। उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के साथ फेथफुल हों और उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए उसी तरह काम करें जैसे कोई मुसलमान काम करता है। Pakistan is always proud of its minorities. Let's look at the services rendered by the minorities of Pakistan. First is the field of law. The minorities of Pakistan were always very active before the making of Pakistan and after the making of Pakistan in the field of law. Many justices did their full efforts to contribute positively to the Constitution of Pakistan as well as the implementation of the Constitution of Pakistan. In this field, Justice A.R. Cornelius is very important. उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ रेंडर्ड इनवैल्यूबल सर्विसेज टू पाकिस्तान। उनकी एक्सपर्टीज़ शरिया और फ़िक़ा में अनइक्विटेबल है। वो चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल करने में। नेक्स्ट है जस्टिस बदियुज़्ज़मान काकाऊस। जस्टिस बदियुज़्ज़मान काकाऊस जो है इनका बहुत ग्रेट नॉलेज था कुरान और सुन्ना का और वो जज रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 साल तक। नेक्स्ट है जस्टिस राणा भगवंत दास और वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। नेक्स्ट इज़ द फील्ड ऑफ साइंस। फील्ड ऑफ साइंस में डॉक्टर अब्दुल सलाम को कौन नहीं जानता। उनकी खिदमात फ़िज़िक्स में बेशबहा हैं और उनको नोबेल इनाम भी मिल चुका है। नेक्स्ट इज़ द फील्ड ऑफ आर्मी एंड सर्विसेज। इस फील्ड के अंदर भी कई माइनॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत और जांफशानी से पार्टिसिपेट किया। ये तमाम नाम जो इधर मौजूद हैं इन सबको हाई सिविल और मिलिट्री अवार्ड मिल चुके हैं उनकी एक्सलेंट परफॉर्मेंस पे। ग्रुप कैप्टन एरिक, विंग कमांडर नज़ीर, विंग कमांडर मार्विन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम और हरचरण सिंह जो थे वो जो हैं वो आर्मी ऑफ फर्स्ट सिख आर्मी ऑफिसर हैं पाकिस्तान आर्मी के। नेक्स्ट इज़ द फील्ड ऑफ हेल्थ। डॉक्टर रूथ पफाओ जो जर्मन एक
ڈاکٹر تھیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان میں غریب لوگوں کی ڈفرینٹ جو بیماریاں تھیں ان کے علاج میں لگا دی، اور انہوں نے ان کا جو خاص فیلڈ تھا وہ لیپریسی پیشنٹس تھے، اور انہوں نے اپنی ڈیتھ تک اس کے اوپر کام کیا۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر ڈراگو۔ ڈاکٹر ڈراگو میر پور خاص میں بہت زیادہ فیمس تھے غریب مریضوں کا علاج کرنے میں، اور انہوں نے بھی پریزیڈینشل ایوارڈ ان کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے۔ نیکسٹ ہے فیلڈ آف سپورٹس۔ فیلڈ آف سپورٹ میں انیل دلپت اور اینتھونی ڈیسوزا بہت امپورٹنٹ نام ہیں کرکٹ کے، اور یہ بہت فیمس ہیں۔ نیکسٹ ہے مائیکل میسی، اور وہ فٹ بال کے بہت بڑے چیمپئن رہ چکے ہیں۔ نیکسٹ ہے بہرام ڈی اواری، اور یہ یاٹنگ میں بہت زیادہ ان کا نام فیمس ہے، سوئمنگ اور یاٹنگ کے اندر۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، پاکستان مسلمانوں کی ڈیمانڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائد اعظم کے ایفرٹ کے ساتھ بنا۔ یہاں پر تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی اندر رہتے ہوئے آزادی سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ مسلمان اسلام کی ٹیچنگز میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس تمام ایکٹیویٹی کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ نان مسلم کے ساتھ کوئی بھی امتیازی سلوک کیا جائے۔ پاکستانی حکومت اس بات کو میک شور کرتی ہے کہ یہاں پر تمام لوگوں کے رائٹس ایکول ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ٹاپک تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔